सिंह धामी सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने जा रही है। इसे लेकर विधानसभा में बिल पेश हो चुका है। हालांकि विपक्ष के हंगामे के चलते बिल पास नहीं हो सका। वहीं माना जा रहा है कि आज बिल पर सरकार और विपक्ष चर्चा करेंगे और इसके साथ ही बुधवार शाम को ही बिल पर वोटिंग होने की उम्मीद भी है। वहीं यूसीसी बिल अगर विधानसभा में पास हो जाता है तो इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल के दस्तखत होते ही ये कानून बन जाएगा और इससे राज्य के सभी लोगों पर समान कानून लागू हो जाएंगे। हालांकि अनुसूचित जनजाति के लोगों पर इसके प्रावधान लागू नहीं होंगे। और अब आपको सीधा ले चलते हैं उत्तराखंड विधानसभा, जहां पर यूसीसी कानून को लेकर चर्चा जारी है। उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं का हमको आशीर्वाद मिला है कि आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आत्मा को भी शांति मिली होगी। आप बोलेंगे? इनका नाम तो नहीं। क्योंकि अंबेडकर जी भी यूसीसी के प्रस्ताव के समर्थक थे। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक शुभ कार्य संपन्न हुआ है। उत्तराखंड इस कानून को लागू करने वाला अग्रणी राज्य बन गया है, जो ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इन क्षण के हम सभी साक्षी बने हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के ऐतिहासिक मुख्यमंत्री जी के इस ऐतिहासिक निर्णय का अनुसरण धीरे धीरे सभी राज्य करेंगे। उत्तराखंड की तरह पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू होगी, जिसमें हमारे कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही थी ये एसटी ओबीसी के खिलाफ है। लेकिन मैंने जब बिल को देखा और पढ़ा, उसमें SC/ST ओबीसी का कोई ऐसा उनको कोई किस्म के घबराने की जरूरत नहीं है और उनका कानून जैस का तैस बना रहेगा संविधान के तहत। मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। हमारे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी वो हैं, कौन धामी हैं? वो धाकड़ धामी हैं जिनने नागरिक संहिता बिल को लाए हैं। वो धाकड़ धामी हैं जो नकल विरोधी कानून लाए हैं। वो धाकड़ धामी हैं जो महिलाओं को सैतिक आरक्षण उन्होंने देने का काम किया है। वो धाकड़ धामी हैं धर्मांतरण कानून को जो लाने का उन्होंने काम किया। और अभी ये तो धाकड़ धामी की शुरुआत है। आगे आप देखिए छक्के पे छक्के लगने वाले हैं। ऐसे छक्के पे लगने वाले हैं। ऐसे हमारे यशस्वी धाकड़ धामी के नेतृत्व में हमारी सरकार जो बिल लाई है, इस बिल पर मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, अपनी पूरी टीम को अपनी ओर से साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा और विपक्ष के नेताओं से भी कहूंगा, महोदय, सभी माननीय सदस्य विपक्ष के, आप भी इसके भागीदारी रहेंगे। आपका नाम भी इतिहास में दर्ज होगा। अगर ज्यादा भी नहीं, अगर राम के नाम से डर रहे हैं, फकीर राम कह दीजिएगा, उसी आपका भला हो जाएगा। चलिए, उसी में आपका भला। चलिए, धन्यवाद। बैठिए। मेरे मित्र, धन्यवाद। आप भी इसे माननीय सदस्य बैठिए। धन्यवाद। एक बहुत बड़ी एक कानून बनने जा रहा है, उसके भागीदारी में आप भी शामिल हो। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा जी। यूसीसी बिल से प्रदेश की आधी आबादी सीधे लाभान्वित होगी। ड्राफ्ट में लड़कियों के विवाह की आयु बढ़ाने, बहुविवाह पर रोक लगाने, उत्तराखंड में लड़कियों के बराबर हक, सभी धर्मों की महिलाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार होगा और इसके साथ ही तलाक के लिए समान आधार रखने की पैरवी की गई है। ड्राफ्ट में तलाक के बाद भरण पोषण और बच्चों को गोद लेने के लिए सभी धर्मों के लिए कानून की संस्तुति की गई है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। इसके साथ ही तलाक के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा। तलाक के बाद भरण पोषण का
एक नियम होगा और गोद लेने के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा। संपत्ति बंटवारे में लड़की का समान हक होगा, सभी धर्मों में लागू होगा। वहीं अन्य धर्म या जाति में विवाह करने पर भी लड़की के अधिकारों का हनन नहीं होगा। सभी धर्मों में विवाह की आयु लड़की के लिए 18 साल अनिवार्य होगी। वहीं संपत्ति बंटवारे में लड़की का समान हक सभी धर्मों में लागू होगा। इसके साथ ही अन्य धर्म या जाति में विवाह करने पर भी लड़की के अधिकारों का हनन नहीं होगा। सभी धर्मों में विवाह की आयु लड़की के लिए 18 वर्ष अनिवार्य की गई है। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी पंजीकरण करवाना अब जरूरी होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश की जनजातियां इस कानून से बाहर होंगी, वो बाहर रखी गई हैं। वहीं एक पति पत्नी का नियम सभी पर लागू होगा। बहुपत्नी प्रथा इस दौरान समाप्त होगी। यूसीसी बिल से प्रदेश की आधी आबादी सीधे सीधे लाभान्वित होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में आज उत्तरकाशी पहुंचे प्रदेश कोऑर्डिनेटर और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने को कहा और पूर्व कैबिनेट मंत्री के खिलाफ चल रही ईडी की जांच को फर्जी करार दे दिया। पूर्व मंत्री ने लोकसभा चुनावों में 5 सीटों पर जीत दर्ज करने का दावा भी किया। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये नीति है उससे आज पूरा तंत्र और पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जान रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करेगा उसके घर में ईडी और सीआईडी, सीबीसीआईडी सारी रेड डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो ऑटोनोमस बॉडी थी उन बॉडीज़ को अपने हाथ पैर चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। इन तीनों राज्यों के 16 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। वहीं ईडी की छापेमारी 2 अलग अलग मामलों में चल रही है, जिसमें एक मामला फॉरेस्ट लैंड से जुड़ा हुआ है तो वहीं दूसरा एक अन्य मामला जमीन घोटाले से जुड़ा है, जिसमें पिछले साल अगस्त में विजिलेंस विभाग ने हरक सिंह रावत के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसके साथ ही सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। भाजपा का कहना है कि ये कार्रवाई पहले ही हो जानी चाहिए थी। वहीं कांग्रेस ने सत्ताधारी दल पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया। देखिए, मुझे तो बड़ा ताज्जुब है कि इतनी देर क्यों हुई। ये छापे बहुत पहले पड़ जाने चाहिए थे। जिस तरह का उनका आचरण रहा है, मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि देर सवेरे होना था, लेकिन इसमें काफ़ी देर हुई। और जो मोदी जी की घोषणा है कि जिसने भी देश को लूटा है वो सब वापस करना होगा, उसी कड़ी में मैं समझता हूँ ये भी छापा पड़ा है। क्या डर, राजनीतिक द्वेष। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य पदों में ऐसे लोग बिठाल दिए हैं जो देश का नेतृत्व खत्म हो गया। अन्य दलों के नेतृत्व को भी खत्म करने के लिए वो लगे हैं। वो केजरीवाल जी को भी दे रहे हैं, वो हरक सिंह जी को भी दे रहे हैं, वो हेमंत सोरेन को भी जेल में डाल दिया। वो नेतृत्व खत्म कर रहे हैं, नेतृत्व विहीन हिंदुस्तान करना चाहते हैं। जिनके अंदर नेतृत्व दिख रहा है उनके खिलाफ कोई न कोई षड्यंत्र कर उन्हें जेल में डालने का काम कर रहे हैं कि जिससे इनकी तानाशाही चलती रहे, इनकी तानाशाही के खिलाफ आवाज न उठ सके। हाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि देहरादून से है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के घर के साथ ही वन विभाग के वरिष्ठ IAS अधिकारी सुशांत पटनायक के घर पर भी ईडी के अधिकारी पहुंचे। आपको बता दें कि सुशांत पटनायक पहले भी युवती से छेड़छाड़ के मामले में चर्चाओं में आए थे। वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ कटान के मामले में भी DG फॉरेस्ट की जांच में उनका नाम सामने आया था। उत्तराखंड में सुशांत पटनायक ताकतवर अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। वहीं पटनायक के घर में छापेमारी के दौरान कैश बरामदगी की खबर भी सामने आ रही है। उत्तराखंड के किच्छा से पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने वर्तमान कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ पर गंभीर आरोप लगाए। राजेश शुक्ला ने कहा कि किच्छा विधायक अनैतिक काम करवाने के नाम पर प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों पर दबाव बना रहे हैं और कार्रवाई के लिए धमका रहे हैं। राजेश शुक्ला का कहना है कि विधायक पुलिस और अन्य विभाग के अधिकारियों को झूठा फंसाते हैं। मैंने कहा है कि वो अपनी बीमारी का हवाला देकर, अपने बुजुर्ग होने का हवाला देकर, इमोशनल बातें कहकर क्षेत्र के अधिकारियों पर गलत आरोप लगाते हैं सदन के अंदर, और उन अधिकारियों के खिलाफ लगाते हैं जो उनकी गलत बातें नहीं मानते क्षेत्र में। और ऐसा करके उन्होंने कई अधिकारियों को हटाया भी है यहाँ से, क्योंकि वो इतना इमोशनल होकर बात करते हैं कि लोगों को ऐसा माना जाता है कि सदस्य जो चुनकर आया है वो सही ही कह रहा होगा। ऐसे में अधिकारियों का पक्ष भी नहीं आ पाता और सत्य पक्ष नहीं आ पाता। बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रहे PK अग्रवाल और जिला अध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल पर कांग्रेस के नेता पार्टी से गद्दारी का आरोप लगा रहे हैं। वहीं अब दोनों नेताओं ने फिर सामने आकर कांग्रेस नेताओं के बयानों का पलटवार किया। उनके मुताबिक अभी तो हवा चली है और जल्दी ही बड़ा तूफान आने वाला है, उसमें कांग्रेस अपना घर बचा ले तो गनीमत। चलिए, लालची हैं, गद्दार हैं, ये तो समाज बताएगा, हमें उनसे सर्टिफिकेट नहीं लेना। लेकिन हमारे जैसे गद्दार लोग अभी 15-20 हज़ार और टूटेंगे, तो बाकी जो 4-6 लोग ईमानदार बचेंगे, जो रात के अंधेरे में मुख्यमंत्री से जाके अपने काम करवाते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, गद्दार वो है कि हम हैं? दूसरी बात यह है कि 5-6 साल बाद उनको समझ में आया कि हम गद्दार हैं या उनको शासन चलाना नहीं आता, पार्टी नहीं चलानी आती। इसको अपने गिरबान में झांकें और उसके बाद बात करें। ये हल्की बातों से कुछ जनता को फर्क नहीं पड़ने वाला और कांग्रेस अब खत्म होने वाली है। पहली बात तो कि कांग्रेस ना एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी हो गई है, चंद लोगों की पार्टी है। परिवारवाद इसमें इतना हावी हो गया है कि 4 लोग से आगे इनको 5वां आदमी दिखता ही नहीं है। और निश्चित रूप से बिखराव का यही कारण है। आगे आने वाले समय में तो आप देखिए, अभी तो ये तेज हवा की बात कर रहे हैं, जो तूफान आएगा ना उसमें ही अपना घर बचा के रखें तो इनको पता चले। रही जहाँ तक बात नस की भाजपा के पास, हमारी नस तो हम तो खुली किताब हैं, हमें तो हमारा तो सबको पता है, नस तो हमारे पास है कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की। और अगर प्रवक्ता महोदय कहें तो मैं दबाना भी शुरू कर दूं। हल्द्वानी पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने उत्तराखंड सरकार के विधानसभा में पेश किए गए UCC बिल का पुरजोर तरीके से समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रशंसा की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि एक देश के अंदर 2 कानून नहीं होने चाहिए। मजहब और शरीयत के हिसाब से देश के अंदर अलग कानून होता दूसरा पाकिस्तान निर्माण करने जैसा है। UCC के आधार पर दूसरा पाकिस्तान ना खड़ा हो, ये प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सुनिश्चित किया है। वहीं लव जिहाद के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हिंदुओं की बेटियों को सुरक्षित रखना होगा। लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून होने चाहिए। प्रवीण एक देश में 2 कानून नहीं हो सकते हैं। मजहब के आधार पर, शरीयत के आधार पर अलग कानून करना, यह भारत में दूसरा पाकिस्तान बनाने की दिशा है। UCC के आधार पर आने वाले समय में कोई पाकिस्तान खड़ा ना हो, वह सुनिश्चित हुआ है। अरे भाई, कहीं से शुरुआत हुई, इसका आनंद मनाओ ना।
उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर जसपुर में लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। वहीं उधम सिंह नगर जनपद में समान नागरिकता विधेयक को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा समान नागरिकता विधेयक लागू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से कोई विरोध प्रदर्शन ना करे और शांति व्यवस्था बाधित ना करे। इसको देखते हुए जनपद में अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। और संपूर्ण जिले का पुलिस अलर्ट मोड में है और समस्त थाने के पुलिस जो है नाइट पास को हमने कैंसिल करते हुए सभी को बैरक में निवास कर रखा है। वो रेडी टू मूव हालत में है, जो क्यूआरटी के रूप में सभी असलाबंद है। वेपन्स हमारे ऑडिट हो गया है। तो इस प्रकार मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी लोगों द्वारा लोकतांत्रिक रूप से जो विधानसभा में और एक विधेयक के रूप में आ रहे हैं यूसीसी, इस प्रक्रिया में कोई कानून को अपने हाथ में लेने का या अराजकता करने का कोशिश करेंगे तो पुलिस बल समस्त जो है सभी रहे हैं, अभी सभी सतर्क है और सारे आवश्यक कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। थैंक यू। गलत क्या है, सरकार अपना उत्तराखंड में वाही वाही लूटने के लिए इस कार्य को लागू कर रही है, इस कानून को लागू करना चाहती है। जबकि हिंदुस्तान के और बहुत राज्य हैं, उनमें भी लागू होना चाहिए था, मगर यहाँ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सरकार चाहती है कि लोगों का ध्यान भटक जाए और उसका हमें एडवांटेज मिल जाए। अब खास तौर से यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला है साहब, पता नहीं साहब, इसमें आधे से ज़्यादा लोगों को तो ये नहीं पता कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। उत्तराखंड वासियों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बड़ा गौरव का क्षण है कि छोटा सा राज्य पूरे देश में एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है कि हम सारे प्रदेश के जितने वासी हैं, सब लोग हैं एक। जब हम अपने एक देश में रहते हैं तो एक देश के लिए समान, सभी लोगों के लिए समान कानून लागू होंगे। तो इसलिए इससे बड़ा हमारे लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो एक गौरवपूर्ण जो है समान नागरिक संहिता का जो कानून आज जो हमारी विधानसभा में पास हो रहा है, इससे बड़ा गौरवपूर्ण क्षण तो हुई। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने एसडीएम मसूरी को सीएम धामी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में प्रवेश शुल्क, अनाधिकृत बैरियर और पार्किंग को हटाने को लेकर मांग की गई है। वहीं मांगे पूरी न होने पर मार्च महीने में सरकार और जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के संचालकों के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। वहीं आरोप है कि जॉर्ज एवरेस्ट हाउस एस्टेट मसूरी में पिछले कई महीनों से पर्यटकों से प्रवेश पर अवैध और अनाधिकृत पैसे की वसूली की जा रही है। पार्किंग पर अवैध वसूली और अवैध बैरियर लगाकर ठेकेदार द्वारा आम नागरिकों और पर्यटकों का शोषण किया जा रहा है। इन पर कार्रवाई और उन्हें हटाने की मांग की गई है। अवैध बैरियर लगाकर जॉर्ज एवरेस्ट जो है मसूरी का बहुचर्चित पर्यटक स्थल है और उत्तराखंड सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके ये पर्यटक स्थल बनाया गया। लेकिन बहुत ही खेद का विषय है कि इस पर्यटक स्थल को निजी हाथों में प्राइवेट ठेकेदारों को दे दिया गया और जब ठेकेदार को दे दिया गया तो वहाँ पर हमारे स्थानीय निवासियों द्वारा जब वहाँ जाया जाता है तो उनसे जो है प्रवेश शुल्क लिया जाता है 200 रुपये प्रति व्यक्ति और गाड़ी का प्रवेश शुल्क 1000 रुपये लिया जाता है, पार्किंग शुल्क। और ये गाड़ी की पार्किंग जो है ये निजी नगर पालिका की जो पार्किंग है उस पर गाड़ी खड़ी की जाती है। हम इन सब बातों का बहुत घोर विरोध करते हैं। जोशीमठ ब्लॉक का सलूर डूंगरा गांव, जहां की मुख्य सड़क जो पिछले कई सालों से बदहाल स्थिति में है, कई बार प्रशासन को अवगत करवाने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। सड़क निर्माण के बाद से आज तक यहां कभी डामरीकरण का काम नहीं हुआ। कई बड़े हादसे भी बदहाल सड़क की वजह से हो चुके हैं। हमारा ये झड़पुरा से इधर सलूर का मोटर मार्ग बहुत खराब है, जिसके कारण हमें इधर उधर जाने में बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पे बड़े बड़े खड्डे हो रखे हैं, जिसमें बच्चों को आने जाने में बरसात के टाइम पे बहुत खतरा हो रहा है, जैसे कि चट्टानों से भी बड़े बड़े पत्थर आ रहे। हमारा सरकार से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द झड़कुला से इधर सलूर में डामरीकरण कराने का कष्ट करें। सड़कों के किनारे गड्ढे हो जाते, उसमें पानी भर जाता और बच्चे को आने जाने में बहुत परेशानी होती है। कभी गाड़ी
गाड़ी वो बच्चे जाते समय गड्ढे में पानी भर जाता बरसात के समय, तो बच्चे के कपड़े भी गंदे हो जाते, आने जाने में परेशानी होती है। रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चौधरी मार्केट में ऊपरी हिस्से से अचानक चट्टान टूटने से अफरा तफरी मच गई। वहीं सड़क किनारे खड़े 3 से 4 वाहन दुपहिया वाहनों की मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। गनीमत रही कि इस दौरान सवारी वाहन थे, न ही पैदल चलने वाले राहगीर, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बता दें कि अचानक से रुद्रप्रयाग बाजार के चौधरी मार्केट में पहाड़ी टूट गई, जिससे सड़क किनारे खड़े 3 से 4 दोपहिया वाहन दब गए। इसके साथ ही चट्टान के ऊपरी हिस्से में बने मकानों को भी खतरा बना हुआ है। निश्चित तौर पर जो है आरोप बिल्कुल साफ और क्लियर दिखाई दे रहा है। जो एनएच ने जो कार्य किए हैं, बरसात होता है, पानी जो है नाली की जगह जो है सड़क में आ जाता है, जबकि सड़क का पानी नाली के अंदर जाना चाहिए। ये आप आज का हादसा आप देख ही रहे हैं। ये सारा एनएच का ही दोष देंगे हम, और हमने पहले भी इन लोगों को बताया कि भाई देखिए, शहरों के अंदर आप लोग जो है जहाँ जो है चौड़ीकरण कर रहे हो, वहाँ जो है पक्की जो है आरसीसी दीवार डाल दो। उत्तरकाशी मंदिरों का शहर मां गंगा और यमुना का मायका, जिसे पुराणों में सौम्य काशी के नाम से जाना जाता है, यहाँ स्थित है भगवान परशुराम का 8वीं शताब्दी में बना मंदिर, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण के केदारखंड नामक अध्याय में वर्णित है। आपको बता दें कि इस स्थान पर परशुराम ने भगवान शंकर की तपस्या की थी और भगवान शंकर ने यहीं पर इनकी तपस्या से खुश होकर इन्हें अपना फरसा भेंट किया था, और बस तभी से उन्हें परशुराम कहा जाने लगा। इस स्थान को सौम्य काशी नाम से भी जाना जाता है उत्तरकाशी में। अगर आप स्कंद पुराण के केदारखंड में देखेंगे तो उत्तरकाशी को सौम्य काशी भी संबोधित किया गया है। और क्योंकि सौम्य काशी, क्योंकि परशुराम भगवान का मंदिर है, परशुराम जी बड़े क्रोध रूप वाले थे, और जब उन्होंने यहाँ और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।